तो आज के हमारे इस क्लास में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। गणेश चतुर्थी होते हुए भी इतना भयंकर बारिश चालू है गुजरात पर्वत के जैसी, उसके बाद भी सभी भक्त आए हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अभी बर्फ गिरने वाली है, बड़े बड़े चट्टान गिरने वाले हैं, उसको पार करके सब भक्त आए। तो सब भक्तों का 3 बार हरि बोल बोल करके बहुत जोरदार स्वागत। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हमारे छोटे से चैतन्य महाप्रभु इतना बढ़िया आज जोर से पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बोले, तो प्रभु जी के लिए भी 3 बार हरि बोल। मुझे सड़क भी लगा कि चैतन्य प्रभु बड़े हो गए आज के, और आज पहली बार एकदम जागृत अवस्था में है, तो सोचा जितना हम लोग उनका संग मिलेगा उतना अच्छा है हमारा, ठीक है। तो हमने पिछले बार हमने क्या किया था, बहुत सारे भगवान के उद्धार, जो भी राक्षस थे उनके उद्धारों के बारे में हमने चर्चा किए थे। तो कुछ आपको अगर याद होगा तो हमने बहुत पहले शिशुपाल का उद्धार के बारे में चर्चा किए थे। शिशुपाल के बाद में एक शाल करके जो थे असुर नहीं थे, मतलब वो उनकी जो मानसिकता थी वो असुर की जैसी थी। और उसके बाद में हमने एक पौराणिक का भी पहले कहानी सुने थे। इसको कैसे याद रखेंगे? शिशुपाल मतलब कैसा मालूम है कि जो भगवान के धाम में जो पहरेदार थे जय विजय, उनको एक श्राप मिला था ऋषि मुनि के द्वारा कि आपको पृथ्वी लोक पे जाना पड़ेगा, आपके 3 काल में 3 जन्म होंगे, उसके बाद में आपको वापस से वैकुंठ धाम मिलने वाला है। तो सबसे पहला उनको सतयुग में वो क्या बने थे? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, बराबर सतयुग में। उसके बाद आया था त्रेतायुग। त्रेतायुग में क्या बनेंगे? रावण और कुंभकर्ण, है ना। और उसके बाद में द्वापर युग आया। द्वापर युग में क्या बने? और दंतवक्र। हरि बोल हरि बोल। अब मेरा एक प्रश्न है, 3 युग के लिए बोले, कलयुग में क्या बनने वाले? कलयुग का क्यों नहीं बोले? चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है। जगदाई मदाई, लेकिन वो सही आंसर नहीं है। प्रभु जी सोचे कि कलयुग के अंदर में हर व्यक्ति ही रावण के जैसा और कुंभकर्ण के जैसा, जगाई मदाई के जैसा, शिशुपाल और दंतवक्र के जैसा, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जैसा रहने वाला है। अभी आप लोग हमारे मन के अंदर में कैसा है? हमारे अंदर में रावण भी है, हमारे मन के अंदर में राम भी है। हम किसको ज्यादा पूछते हैं, किसका ज्यादा पालन करते हैं, हम वैसे बन जाते हैं, बराबर। पहले देखो क्या होता था कि सतयुग में देवता और दानव अलग अलग लोकों में रहते, ये देवलोक में रहते थे, वो दानव लोक में रहते। फिर उसके बाद में राम अवतार हुआ, तो रावण और राम पृथ्वी पे एक ही लोक में रहने लग गए। मानते ही नहीं बात। पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का लोक अलग था, दानव लोक था, नारायण का लोक अलग था। उसके बाद में रावण और कुंभकर्ण, राम लक्ष्मण पृथ्वी पे थे, वो श्रीलंका में थे, भारत में थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक ही धरती पर खाने के बाद में वो दोनों एक ही परिवार में रहने लगे, जैसे कौरव और पांडव, बराबर है। वो कैसे थे? दोनों एक ही परिवार में रहते। अब जब कलयुग आया तो ये दोनों एक परिवार में नहीं, एक ही मन में रहने लगे। परिवार की जरूरत नहीं है, अब हम ही राम है, हम ही रावण है, हम ही कृष्ण है और हम ही कंस है। क्यों? क्योंकि हम जिसको जैसा पोसेंगे हम वैसे बनने वाले। आप अच्छाई को खतपानी करोगे तो आप अच्छे बनोगे, आप बुराई को खतपानी करोगे तो आप बुरे बनोगे। तो कृष्ण बनना है या कंस बनना है, राम बनना है या रावण बनना है, हिरण्यकशिपु बनना है या नरसिंह भगवान बनना है, वो हमारे मन पे। तो भगवान ने क्या किए
कलयुग के लोगों को पूरी छूट दिए गए कि आप जैसा सोचोगे आपको वैसा ही करना है, तो कोई आपको आके जबरदस्ती नहीं करेगा। क्योंकि पहले क्या था, धर्म के 4 स्तंभ थे। क्या क्या स्तंभ थे धर्म के? तो बोलिए, देखिए बोलिए। दया, एक क्या था? एक हम जो 4 चीजों का पालन करते हैं, क्या 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 चीजों का पालन करते हैं वापस? दया, करुणा, दया, करुणा में एक ये प्रभु, तपस्या और सत्य, और क्या रहेंगे? अहिंसा, वो करुणा में है। ठीक है, दया और करुणा भी। तभी हम क्या बोलते हैं, 4 नियमों का पालन क्या करते हैं? पहला है मांसाहार नहीं करना, तो वो हमारी दया है पशुओं के प्रति। ठीक है, दूसरा हम क्या बोलते हैं? व्यभिचार नहीं करना, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन नहीं करना, वो है हमारी स्वच्छता, बाहरी स्वच्छता और आंतरिक स्वच्छता दोनों के लिए। तो तीसरा क्या है? जुआ नहीं खेलना। जुआ खेलने से क्या होता है, आदमी की जो सत्यता है, सच्ची बोलने की जो आदत है वो उसकी खत्म होती जाती है। और चौथा क्या बचा अभी? नहीं, हमने जुआ बोल दिया, मांसाहार बोल दिया, मद्यपान नहीं है। तो अगर हम किसी भी प्रकार का कोई भी इंटॉक्सिकेशन या नशा करते हैं, बराबर है, तो हमारी तपस्या में मन नहीं लगता। अगर मान के चलो किसी को गुटके की आदत है, उसको हर एक घंटे में गुटका चाहिए, और उसको बोलेंगे चलो हरिनाम का जप करो, तो क्या करना है? थोड़ी देर करेगा, उसको बोलेगा उसको गुटका चाहिए। तो किसी को अगर शराब की आदत है तो उसका मन लगने वाला नहीं है। तो ये जो हमारे 4 स्तंभ थे, तो क्या थे? एक तो हमारा था तपस्या करना, हरि नाम का जप है तपस्या, तब है सत्यता है, स्वच्छता है और दया है। ये जो 4 स्तंभ थे, तो सतयुग में क्या था? ये चारों स्तंभ थे, 25-25% में चारों थे। सत्य भी था, तप भी थी, दया भी था और स्वच्छता भी। फिर उसके बाद क्या आया? त्रेता युग। त्रेता युग में क्या हुआ कि सत्य, तप, दया और स्वच्छता, तो उसमें तप का रास हो गया, तपस्या खत्म हो गई। लोग क्या करने लगे, जैसे पहले 100 साल, हजारों साल तक हिरण्यकश्यप को तपस्या करते थे, तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? त्रेता युग के अंदर में आपने देखा होगा, हमारा जो रामायण का जो सीरियल था, उसमें क्या होता था? यज्ञ हवन करते, तपस्या मुश्किल हो गई तो यज्ञ हवन चलता, तो यज्ञ हवन कर रहे थे, तो तपस्या उसमें उसका रास हो गया। फिर उसके बाद आ गया द्वापर। तो द्वापर युग में क्या हो गया कि तपस्या भी चली गई और यज्ञ हवन भी चला गया। फिर उसके बाद में नाम संकीर्तन आया। तो अभी हमारी जो 4 वस्तुएं थी, जिसके अंदर में हमको सत्य था, तप था, स्वच्छता थी और दया थी, बराबर। तो उसके बाद में दया का रास हो गया, लोग क्या करने लगे? उसमें नॉनवेज खाने लगे, बोलता है ना। तो वो तपस्या चली गई और उसके बाद में स्वच्छता भी धीरे धीरे चली गई द्वापर युग में। उसके पहले दया भी चली गई, बचा क्या? सत्य था। अभी कलयुग में सिर्फ 25% क्या बचा हुआ है? सत्य था, वो भी बहुत कम। अभी आप ऐसा दावे के साथ बोल सकते हैं कि 100 जितने भी लोग हम हैं वो पूरे के पूरे सत्यवादी हरिश्चंद्र है करके नहीं। वो वहाँ पे कोर्ट में जाके भगवद गीता पे हाथ रख के कसम खाओगे, लेकिन भगवद गीता पढ़ाते नहीं हम। अब भगवद गीता पढ़ाते नहीं तो फिर उसके अंदर क्या लिखा हुआ लोगों को मालूम नहीं, तो लोग क्या करते हैं? झूठी कसम खा के भी बोल देते। तो ऐसा हमारा धीरे धीरे रास हुआ। तो अभी क्या हुआ? हमने पिछले बार देखा, इसको याद कैसा रखेंगे? शिशुपाल ने क्या किया था? उसको उनकी बुआ का लड़का था, वो उनको बोला कि अगर तुम 99 बार मेरे को गाली दोगे तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन 100वीं बार तुम अगर गलती करोगे तो तुमको मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो शिशुपाल को कैसा याद रखना है? 100 गाली वाला पुरुष। तो सभी टाइम जब गाली दिया तो क्या हुआ? भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका वध कर दिया। फिर उसके बाद हमको याद रखना है शाल्व।
ये सब आपस में मित्र थे। हमें कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। हमारे भारत के पॉलिटिक्स में भी वही चालू है, राजनीति में। एक बहुत बड़ा गैंग है, सब क्या करें, मुझे वो मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से, लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं कि अरे बाबा 40 वो ऐसा जमा होके वो प्रयास कर रहे हैं जीतने का। तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ, उनका दूसरा दोस्त था शाल। शाल मतलब कौन सा, आपने जो कथा सुने थे अभी कुछ महीने पहले, महीना इसलिए बोल रहा हूँ कि बीच में 1 महीना वही नहीं था, है ना। तो शाल बोले तो हवाई जहाज वाला, यानी कि उसका विमान में वो भगवान आकर के उसका पतन किए थे, वो शाल था। सबसे बड़ा मेरे को मजेदार जो अभी लगता कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है ना, पूरे कृष्ण कहता है कि सबसे बेहतर कहता है, मतलब वो एक मराठी में कहावत है ना, तुम्हें खोटा एकदम बोलायचं पण रिटर्न बोलायचं, वो उसका उदाहरण शाल। झूठ बोलता है लेकिन ऐसा ठोक भरा कि झूठ बोलता है। उसने क्या किया था, भगवान कृष्ण की नकल करके 2 नकली हाथ ऐसा 4 हाथ लगा दिया था। कोई मिस्त्री के पास गया, उसको बोला होगा पीछे लकड़ी के 2 ठोकदार हमारे इसमें, हम भी वासुदेव लगना चाहिए करके एक सुदर्शन चक्र नकली हुए माना गया। अब उस टाइम तो बैटरी थी नहीं, कैसा घुमाता था क्या करता था मालूम नहीं, वो भी घुमाया उसने और छाती ठोक के कृष्ण के वहां पे द्वारका नगरी में एक दूत को भेजा और उसको चैलेंज करके बोला कि अरे वासुदेव तू नकली है ना, तू मेरी शरण ले तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। और पूरी राज्यसभा राज्यसभा हंस रही वहां पे उसके इसमें, कृष्ण जी हंसने लगे। तो उस समय से लोग ऐसे ऐसे अभी हम देखते ना कभी कभी कि कोई बहुत बड़े महाराज है समझ के लोग उनकी नकल करना चालू कर रहे, कार्बन महाराज बना के धंधा चालू कर देते लोग में, ठीक है। तो ऐसे वो कभी से नहीं, ये दापर से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बड़ा अच्छा लगता है, नहीं यार आदमी ऐसा रहना, झूठ बोले तो भी ऐसा ठोक के बोलने कहते, वो ऐसा बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं कि अरे झूठ कितना भी बोलो पकड़ा जाता, तो उसका उत्तर ये है कि फोटो एकदम बोलेगा पर रेटून बोले, है ऐसा हो गया। अब तो बड़े के बोलने का जो जरूर पकड़े नहीं जाता, ऐसा उसका नहीं। लेकिन अंत में क्या हुआ, भगवान ने क्या किया, बहुत रखा और तो अब ये जो सब थे ये एक ही कैटेगरी के लोग थे, है तो जो जैसा रहता है उसको वैसे ही दोस्त मिलते हैं। तो अभी हमने देखे शाल्व, ये मित्र था दंतवक्र का मित्र था पौंड्रक, और पौंड्रक का मित्र था दंतवक्र। तो शिशुपाल, शाल्व, पौंड्रक और दंतवक्र ये सब क्या थे, सब बड़े अच्छे गहरे दोस्त थे। तो जैसे ही इनका वध हुआ तो उसके बाद ये जो उनका दुष्ट राजा था दंतवक्र, वो दंतवक्र आया। अब हमारा का टॉपिक है दंतवक्र, विदुर तथा रोमहर्षण का वध। ऐसा हमने 3 लोगों का वध है ये कहानी में। तो पहले दंतवक्र किसका दोस्त था, शिशुपाल। तो शिशुपाल शाल्व और पौंड्रक का जब वध करे भगवान ने तो इसको बहुत गुस्सा आया। तो ये क्या किया कि वो इतना क्रोधित हो गया कि जब शाल्व का युद्ध में वध हुआ तो बिना रुके ये वहां पहुंच गया सीधा युद्ध के मैदान में, और उसके पास में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं थे। उसका सबसे बड़ा शस्त्र क्या था, उसका क्रोध की अग्नि में वो जल रहा था कि मैं ये कृष्ण का वध कर दूंगा। फिर भी उसने क्या किया, बड़ी मेहरबानी किया, एक गदा लिया हाथ में, गदा लेकर के गया वो कृष्ण से लड़ने के लिए। कृष्ण वहां पर रथ के ऊपर में सवार, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि सामने से ये कोई दंतवक्र आ रहा है तो उन्होंने क्या किए कि वहां पे एक शिष्टाचार रखा था कि अगर सामने वाला पैदल है तो हम रथ पे नहीं रहना चाहिए। तो कृष्ण भगवान क्या किए, रथ में से नीचे उतरे और उसके हाथ में गदा थी। तो फिर भगवान ने क्या किए, उनका दूसरे शस्त्र बाजू में रख के भगवान ने उनकी एक गदा ली। भगवान की गदा का नाम किसी को पता है क्या है? भगवान की गदा का नाम है कौमुद की गदा।
क्या नाम है, कौमुद की गदा, भगवान के गदा के नाम। तो भगवान वहाँ पर गदा लेकर के पहुँचे और ये दोनों आमने सामने थे, दंतवक्र और कृष्ण भगवान। तो दंतवक्र जब वहाँ पहुँचा तो उसने बोला, कृष्ण ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम दोनों आमने सामने खड़े हैं, तुम मेरे भले ही चचेरे भाई है, लेकिन तुमने क्या किया, जो मेरे मित्र है शालों को मारकर एक तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी और इसका प्रायश्चित तुमको भुगतना पड़ेगा। और तुम ये भी चाहते हैं कि मैं उसका मित्र हूँ शालों का, तो तुम मेरा भी वध करना चाहते हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूँगा और मेरे मित्र का जो कर्जा है, जो ऋण है, वो मिटा दूँगा। ऐसा वो कृष्ण को चैलेंज करने लगा। अभी देखो ये भाषा कैसी थी, पौंड्रक की जैसी, भरा नहीं पौंड्रा है, सब खुद को वासुदेव समझ रहा था। तो उसने भी क्या किया, दंतवक्र ने भी ऐसा ही कृष्ण को चैलेंज किया। अब दोनों में क्या हुआ, उसने अपनी गदा से श्री कृष्ण के सर पर बहुत जोर से वार किया। इसने दंतवक्र बहुत जोर से वार किया, लेकिन कृष्ण तो खुद भगवान थे, वो 1 इंच भी वो हिले नहीं और उस प्रहार का उसके ऊपर में कुछ भी असर नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी जो कौमुद की गदा थी वो उठाकर उन्होंने दंतवक्र की छाती पर बहुत जोर से उनको प्रहार किया। और वो प्रहार भगवान का इतना तेज था कि दंतवक्र की छाती के 2 टुकड़े टुकड़े। तो यहाँ पे भगवान को ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसको वध करने के लिए। जैसे देखो शाल से टाइम बहुत टाइम लगा, भगवान को शाल को मारने में बहुत टाइम लगा, लेकिन दंतवक्र को मारने के लिए कुछ भी टाइम नहीं लगा। उन्होंने एक ही उनकी गदा मारे और उसके 2 टुकड़े टुकड़े हो गए और उसको क्या हुआ, रक्त की उल्टी होने लगी। उसके जो बाल थे, केश थे, वो इधर उधर बितर हो गए और धरती पर गिर पड़ा। लेकिन एक खास बात थी, जैसे किसी को याद होगा, शिशुपाल के मृत्यु के बाद क्या हुआ, उसके शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान के चरणों में लीन हो गई। उसी प्रकार दंतवक्र के वध के बाद में उसके शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान के चरणों में लीन हो गई। तो शिशुपाल और दंतवक्र कौन थे, वो जय विजय। इसलिए भगवान ने क्या किया, उनकी लीला समाप्त करके उनको वापस वैकुंठ में ले गए। बराबर है। अब क्या हुआ, ये जो दंतवक्र था, इसका एक भाई था, उसका नाम था विदुर। अब उसने देखा कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई का वध कर दिया, तो वो भाई का बड़ा प्रेम करने वाला था, विदुर से रहा नहीं गया। फिर वो गुस्से में वो भी आ गया पीछे। तो विदुर ने क्या किया कि उसने एक तलवार और एक ढाल लेकर वो श्री कृष्ण को मारने पहुंचा, खाली तलवार और ढाल। श्री कृष्ण सोचे, अरे भाई बहुत टाइम पास हो रहा है, इसका टाइम नहीं है सबको लड़ने का और इतनी लीला दिखाने का। पहले भगवान ने बहुत लीला दिखा दी। हाँ, तो उन्होंने क्या किए, वो जैसे ही वहाँ पहुँचा, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाले और उसका पहले उसके कवच कुंडल करके उसका सिर काट दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये जो दोनों भाई थे ना, ये बहुत ही फटाफट, जैसे पिक्चर में ट्रेलर आता 5 मिनट का, बस उसमें दोनों चले, ज़्यादा लंबी पिक्चर उन्होंने चली नहीं। तो इस प्रकार दंतवक्र और विदुर का भगवान ने वध कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि भगवान ये सब लीला करने के बाद भगवान ने अभी कितने लोगों का वध कर दिए। अभी शाल का एक तुरंत में जो करे वो शाल का करे, दंतवक्र का करे और विदुर का करे। 3 जनों का वध करने के बाद में क्या हुआ, भगवान सोचे कि अब चलो बस हो गया, अभी अपने द्वारका नगरी वापिस चलते। तो भगवान क्या किए, सबके साथ में द्वारका नगरी के लिए रवाना हो गए। और द्वारका नगरी जब वो पहुँचे तो वहाँ पे जितने भी वहाँ की प्रजा थी, उनको मालूम पड़ा कि हमारे भगवान, हमारे राजा यहाँ पर आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही बढ़िया वहाँ पर उनका क्या बोलते हैं, उत्सव का आयोजन किया, बड़े उत्सव का आयोजन किया। और जितने स्वर्ग के जितने भी सभी देवता थे, ब्राह्मण, ब्रह्मर्षि, राजर्षि,
और जितने भी तपस्वी सिद्ध गंधर्व पितृलोक के वासी यक्ष किन्नर वो सब क्या करने लगे भगवान के तीर्थ विजय के ऊपर वो आकाश से फूल वर्षा बरसाने लगे और उन्होंने जो उत्सव का आयोजन किया तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो मूर्ख है वो व्यक्ति क्या सोचते हैं कभी कभी कि भगवान पराजित हो गए हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण कभी पराजित होते नहीं है। कुछ लोग मैंने देखा वो कृष्ण को एक मानव समझते हैं, भाई बहुत वीर योद्धा है, जैसा कि कोई जैसा शिवाजी महाराज ये ऐसे टाइप का समझते हैं। लेकिन हम लोग तो मानव है, भगवान तो भगवान ही बराबर है, तो उनको मानव समझते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि वैसे लोग महामूर्ख है, उनको ये नहीं समझता कि कृष्ण कभी भी पराजित नहीं हो सकते। तो एक बार क्या हुआ कि बलराम जी ने सुना कि कौरव और पांडव के बीच में कुछ युद्ध की तैयारियां हो गई। अभी यहाँ पे वध हो गया अलग से, अब यहाँ पे बलराम जी की कहानी शुरू हुई। बलराम जी को ऐसा मालूम पड़ा कि कौरव और पांडव के बीच में कुछ युद्ध की तैयारियां चालू, तो उनको ये खबर मिली कि कौरव का जो नेता था वो कौन था, कौरव का दुर्योधन था ना। अरे महाभारत देखे ना ऐसे क्या कौरव का कौन था, दुर्योधन था, दुर्योधन। तो दुर्योधन उनका नेतृत्व कर रहा था और पांडव का कौन कर रहा था, युधिष्ठिर महाराज का। तो वो दोनों के बीच में लड़ाई चालू थी और उनको ये भी मालूम पड़ा बलराम जी को कि अगर ये युद्ध को कोई रोक सकता है तो मैं अकेला हूँ। क्योंकि क्या हुआ कि बलराम जी को दुर्योधन भी बहुत सम्मान करता, पांडव तो करते ही थे, पांडव तो कृष्ण को भी सम्मान करते थे, लेकिन दुर्योधन कृष्ण को सम्मान नहीं करता, समझ में। तो बलराम जी एक ऐसे अकेले व्यक्ति थे जिनका सम्मान दोनों पक्ष करते थे। तो जैसे उनको मालूम पड़ा कि दोनों में युद्ध चालू है तो वो बहुत नाराज हो गए कि अरे ये क्या सब फालतूगिरी कर रहे हैं, क्यों आपस में लड़ रहे। तो उन्होंने क्या निश्चय किया कि मैं जाकर के उनके बीच में वो युद्ध को रुकाने वाला नहीं हूँ। इससे अच्छा क्या करना है कि मैं यहाँ से हस्तिनापुर से निकल जाता हूँ तो यात्रा के सेम ऐसी बात और एक पर्सन ने की थी यात्रा के लिए, कौन, विदुर जी, बराबर है। थोड़ा काम दिमाग सब खुला, प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं, ऐसा ऐसे करता हो अपना गए मस्त बारिश आ रही, प्रसाद विसाद लिए चले गए, तो वैसा मत करो। देखो आपको है ना, जो भी सुनेंगे ना, आपको अपने बच्चों को बताना है, अपने पति को बताना है, अपने मायके वालों को बताना है, माता जी लोगों का खास काम है। इसलिए भगवान ने क्या किया, प्रभु जी से कभी भी देखना 10 गुना ज़्यादा माता जी रहते हैं। क्यों रहते? क्योंकि भगवान ने उनके हृदय में करुणा दी, उनके हृदय में प्रेम दिया, बराबर है। तो माता जी ने क्या करना, ज़्यादा उत्तर देना। प्रभु जी का क्या है, ठीक है एक ही साइड काम करते हो, तो हाथ ही काम है, माता जी को दोनों साइड काम करना है। और माता जी ज़्यादा समय दे सकते घर में, अपने बच्चों को दे सकते, अपने पति को दे सकते। अरे माता जी आप लोग शुद्ध हो जाएंगे ना, मैं बॉन्ड पेपर में लिख के देता, आपके घर के सब व्यक्ति शुद्ध हो जाएंगे। टाइम लगने वाला है, लेकिन आपकी श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए। आप जो दृढ़ता से संकल्प लेंगे ना, वो दृढ़ता से जो संकल्प लेंगे वो आपके पूरे घर वाले करने वाले। आप 16 माला करेंगे ना तो एक माला जरूर करेंगे, लेकिन आप एक भी माला नहीं करेंगे तो वो तो माला क्या भगवान को नहीं देंगे, बराबर है। तो हमको क्या करना है, हमको अयोध्यावासी बनना है कि लंकावासी बनना है? क्या बनना है? हाँ? रावण की लंका में रहना है कि राम की अयोध्या नगरी में रहना है? तो हमारा मन जो है वो कैसा होना चाहिए, जैसे राम राज्य में लोगों का मन था ना वैसा होना चाहिए। रावण राज्य में रहूंगा तो क्या होगा, वो हमारा मन भी वैसे ही बनने वाला है। तो जैसे बलराम जी अभी निश्चित किए थे कि उन्होंने निश्चय किया था कि मेरे को ये बीच में नहीं पढ़ना है,
मैं निकल जाता हूँ। उसी प्रकार से विदुर जी भी बाहर निकल गए थे, वो भी बोले थे। उनका दूसरा कारण था, इनका दूसरा कारण है। उनका कारण ये था कि दुर्योधन ने उनका अपमान किया, तो इसलिए वो चले गए थे। लेकिन यहाँ पे बलराम जी स्वेच्छा से गए। उन्होंने बोला कि अरे भाई देखो, अभी देखो आपके लिए मान के चले 2 बेटे, अब 2 बेटे आपके लिए बराबर है, अब कौन से बेटे का साइड लेना, कौन सा दे देना, तो आप क्या करोगे? हम बोलेंगे यार चलो हमारे दोनों एक है, अभी अब बीच में पड़ो मत, क्योंकि हम इसको खुश करेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, और इसको खुश करेंगे तो ये नाराज हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया, बलराम जी बोले भाई जयराम जी की मैं सबसे अच्छा क्या है, मैं यात्रा पे निकल जाता। तो यात्रा पे निकल गए। सबसे पहले वो कहाँ गए, प्रभास क्षेत्र में। किसी को मालूम है क्या प्रभास क्षेत्र का नाम सुने है ना कृष्ण कथा में? प्रभास क्षेत्र किधर आता है, कौन से राज्य में आता है प्रभास क्षेत्र? अच्छा जानते, मैं आपको हिंट देता। कृष्ण की नगरी का नाम क्या था? द्वारका। द्वारका कौन से राज्य में आता? गुजरात में, बराबर है। तो प्रभास क्षेत्र भी कहाँ है? तो प्रभास क्षेत्र में जो सोमनाथ जी का मंदिर है, उसके आसपास के क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र। तो याद रखो, सोमनाथ मंदिर के पास जो क्षेत्र है वो क्या है, प्रभास क्षेत्र। तो सबसे पहले वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पे स्नान किया, ब्राह्मणों को उन्होंने संतुष्ट किया, और जो भी कर्म कांड थे उनके पितरों का तर्पण करना वगैरह वगैरह सब किया। उसके बाद में क्या हुआ, सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे। देखो सरस्वती नदी उस समय थी, अभी सरस्वती नहीं है। सरस्वती किसका प्रतीक है? ज्ञान का, विद्या का। तो अभी क्या होने वाला है, कलयुग के अंदर में ज्ञान या विद्या धीरे धीरे लुप्त होने वाली है। जैसे सरस्वती नदी लुप्त हो गई, देखिए अभी गंगा है, यमुना है, गंगा है, यमुना, गोदावरी सब, सरस्वती नदी नहीं है, सरस्वती लुप्त हो गई। क्यों लुप्त हो गई? क्योंकि कलयुग के अंदर में लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए। लोगों को सब टीवी चाहिए, नाटक चाहिए, मोबाइल चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, बराबर है। तो लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, इसलिए क्या हुआ, सरस्वती नदी लुप्त हो गई। अभी हम इलाहाबाद में जाते हैं तो वहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती बोलते हैं, तो हमको खाली गंगा यमुना ही दिखती है, सरस्वती दिखती नहीं। दिखी क्या किसी को, या किसने ध्यान दिया है? कितने लोग थे अभी वहाँ पे कुंभ के मेले में गए क्या कोई यहाँ से? नहीं, आप गए? प्रयागराज, प्रयागराज जहाँ पे तीनों नदियों का जो संगम है, अभी वहाँ दो ही नदी, सरस्वती नहीं है। तो पहले बलराम जी कहाँ गए, सरस्वती के नदी के किनारे गए, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे। तो सब मंदिरों के अंदर में दर्शन करते हुए वो आगे आगे बढ़ते गए। फिर उसके बाद में वो बहुत सारे तीर्थों में गए, और जैसे बिंदुसर, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगहों के नाम है, वहाँ पे गए। और सबसे अंत में वो कहा गए नैमिषारण्य में। अभी नैमिषारण्य किधर है? उत्तर प्रदेश में। कहते हैं तो गुजरात से कहाँ चले गए? उत्तर प्रदेश। तो उस समय कोई हवाई जहाज आ गया नहीं था, ट्रेन थी क्या? नहीं। तो एक कहा पैदल ही चले गए। अभी हमको बोराड़े गली में रहना है और विठल रुक्माई के मंदिर में आना है, 4 दिन पानी की जरूरत, और हाउस चालू है, गणपति चालू है, हमको आने में कितने कष्ट हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए, इतने भक्त इतने कष्ट उठा के। तो बलराम जी क्या किए, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश चले पैदल कर, जबकि वो खुद भगवान, फिर भी वो दर्शन करने के लिए। क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, छोटे लोग क्या करते हैं, उसका ही अनुसरण करते हैं, बराबर। तो भगवान जितनी भी जो भी क्रियाएं किए हैं वो क्यों किए हैं? हम जैसे लोगों को, हम जैसे छोटे लोगों को जिनको बुद्धि नहीं है, उनको बताने के लिए। अरे पुढे पुढे बसा सगळं पुढे. हां
तो भगवान कहाँ पहुंचे? नैमिषारण्य में पहुंचे। नैमिषारण्य में उस समय क्या होता था कि ऐसे हजारों हजारों साधु बैठते थे। जब हमने ये कथा बोली श्रीमद् भागवतम की, उस समय कितने साधु थे वहां पे? अरे वो तेरे 88,000 बोले तो 1 लाख में 12,000 कम। और कितने दिनों तक चलती थी वो चर्चा? हम सैकड़ों वर्षों तक। अभी हम 1-2 घंटे के लिए आते, हम बोलते भाव जी जरा बरोबर करा। अब वो पहले कितने वैसे 100 सालों तक वही चर्चा करते थे। उसमें क्या विषय रहता था कि हमको यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कैसे करना है। हम यहाँ 24 घंटे देखते शेयर बाजार, सट्टा बाजार, क्या क्या करने का, कैसे पैसे जुगाड़ने का, कैसा धंधा बढ़ाने का। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय वो अपने आध्यात्मिक जीवन को कैसे बढ़ाना और आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? हमको भगवान के साथ में मिलना, उसको समझना, उसके बारे में कितने सैकड़ों साल, 100 साल तक वो सभाएं चलते रहे। तो उस समय बलराम जी वहाँ पहुंचे, कहाँ पे? नैमिषारण्य। तो वहाँ पे हजारों साधु बैठे थे और हजारों साधु काय के बारे में चर्चा कर रहे थे कि आध्यात्मिक जीवन की प्रगति और आत्म साक्षात्कार। और वो है ना खुद के लिए नहीं करते थे, वो किसके लिए करते थे? पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए करते थे। अब हमको चैतन्य महाप्रभु बोले अरे भाई 16 माला करो, तुम्हारा खुद का उद्धार होगा। अब दूसरों का उद्धार तो गया इधर ऐसे तैसे में, खुद का उद्धार करने का बोल रहे तो भी आप बोलते प्रभु जी हमारा वेल नहीं, खूब गिर जाओ ताली। तो ऐसा हमारा उद्धार हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा वाला आके उद्धार करने वाला है क्या? हमारा नहीं करने वाला है, बराबर है। तो हमको पहली बार तो श्रद्धा नाम के ऊपर, मैंने पिछले बार भी बोला था कि जैसे हमने पानी आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है, बराबर है। लेकिन द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण आए कि नहीं आए? बराबर है। गजेंद्र ने नारायण को पुकारा तो भगवान आए कि नहीं आए? तो भौतिक नाम में और आध्यात्मिक में ये फर्क है। अभी समझो आपके बेटे का नाम रमेश है, उसको रमेश ऐसा बोलने से आने वाला है क्या? नहीं आने वाला। लेकिन आप भगवान को बुलाएंगे कृष्ण को नाम से तो भगवान आपकी भक्ति की तीव्रता को देख के जरूर आपको प्रकट होने वाले हैं, आपको संकेत देने वाले हैं। अगर हम बहुत बड़े शुद्ध भक्त नहीं भी रहे, छोटे भी भक्त रहे तो भगवान हमको क्या करने वाले हैं? कुछ तो कुछ संकेत देते हैं, बराबर है। ऐसे वो हजारों लाखों उदाहरण। तो हमको क्या करना है कि हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए, हमको भगवान से मिलने के लिए हमको उसके लिए प्रयत्न करना है, बराबर है। तो ऐसी वहाँ पर एक सभा चल रही थी, बलराम जी वहाँ पर पहुंचे और वहाँ पर तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही भगवान जी वहाँ गए तो जितने भी महर्षि थे, तपस्वी थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या किया? उनका आदर सम्मान करते हुए सबके सब खड़े हो और उनको उन्होंने आदर पूर्वक उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। लेकिन क्या हुआ? उनकी सभा में जो व्यासपीठ पर बैठे थे वो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था रोमहर्षण। क्या नाम था? रोमहर्षण। थोड़ा नाम बड़ा है इसलिए 2 बार बोला कि उनका नाम था रोमहर्षण। और रोमहर्षण कौन थे? वो श्रीला व्यासदेव के पुत्र थे। व्यासदेव कौन है? जिन्होंने श्रीमद् भागवतम, व्यासदेव के पुत्र किसने? सुखदेव गोस्वामी। उन्होंने कथा किसको सुनाई थी? परीक्षित महाराज, है ना। तो व्यासदेव कितने बड़े हो गए कि उनके जो पुत्र थे उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई थी परीक्षित महाराज। हम उसको पूरा पढ़ते हैं तो वो व्यासदेव के जो शिष्य थे रोमहर्षण जी, वो इतने बड़े वो थे
तपस्वी थे और इतने बड़े ऋषि मुनि थे कि उनको उन्होंने इतनी बड़ी सभा में उनको व्यासपीठ पे बिठाया। तो क्या हुआ कि जब वो बलराम जी अंदर सभा में घुसे, तो सभा में गए, तो जो सामने जितने भी लोग बैठे थे सभी उनका आदर सत्कार किया, लेकिन वो जो रोमहर्षक थे वो उन्होंने खड़ा नहीं हुए, उन्होंने उनको आदर सत्कार नहीं। तो इससे क्या हुआ कि जो बलराम जी थे उनको बड़ा क्रोध आया। बलराम जी उन्होंने अनंत शेख बोले तो क्या है, गुस्सा। हमने पहले रामायण में भी देखे कि लक्ष्मण जी के अंदर हमेशा कितना गुस्सा रहता था, तो वैसे ही उनके अंदर में बहुत क्रोध हो गया। और जब उन्होंने देखा कि ये जो रोमहर्षण है इसने उनका प्रणाम नहीं किया, तो उन्होंने उसका जो परिवार है कि रोमहर्षण कौन है उसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। तो क्या हुआ, रोमहर्षण जो थे सूत परिवार के थे। सूत परिवार मतलब ड्राइवर, तो वो सूत परिवार से थे। तो उनकी जो माता थी वो ब्राह्मण थी, लेकिन पिता क्षत्रिय थे। तो वास्तव में देखा जाए तो जो पिता का कुल था वो ब्राह्मण नहीं था। तो बलराम जी का ऐसा मानना था कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे हैं, वो कथा नहीं बोल रहे, और ये सूत का पुत्र है यहाँ पर बैठ के कथा बोल रहे हैं, और इसको इतना भी एटिकेट को क्या बोलेंगे, इसको इतना भी नहीं शिष्टाचार है, इसको इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि मैं यहाँ पर आया तो उत्तर के मेरा सम्मान कर। तो उससे क्या हो गया, वो बहुत क्रोधित हो गए। और यहाँ पर क्या हुआ कि वास्तव में देखा जाए तो जो व्यक्ति व्यासासन में बैठता है, और कोई भी सामने से बड़ा भी व्यक्ति आया तो उसको उठ करके सबको सम्मान देने की जरूरत नहीं होती। कब, अगर वो व्यासपीठ पर बैठा है। ये कानून टाइम है। तो रोमहर्षण जी उस हिसाब से वो शिष्टाचार उनको करने की जरूरत नहीं लगी। लेकिन बलराम जी सोचे कि देखो इनसे भी बड़े बड़े जो ऋषि मुनि जो सभा में बैठे हैं वो खड़े होकर के मेरे को आदर सम्मान किए, तो इसको तो उतना समझना चाहिए था ना कि ये भी मेरा आदर सम्मान करे। तो उनके मन में ये बात आई और वो बहुत क्रोधित हो गए। तो बलराम जी कैसे, अब जो व्यक्ति इतना बड़ा भागवतम कथा दे रहा है, भगवान के बारे में बता रहा, और स्वयं जब भगवान आए और उनको अगर आदर सत्कार नहीं किया तो वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए लायक नहीं है, ऐसा भगवान जी ने सोचा। आपको बात समझ में ही दो कि रोमहर्षण जो थे वो गलत भी थे और गलत नहीं भी थे। समझ में आई बात, गलत क्यों थे, क्योंकि भगवान स्वयं वहां पर आए थे तो उनका आदर सत्कार नहीं किया। और गलत क्यों नहीं थे, क्योंकि वो व्यासपीठ पर बैठे थे। तो व्यासपीठ पर बैठने के बाद उनको किसी को आदर सम्मान देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे इसमें क्या हुआ कि उनको ऐसा लगा बना कि ये जो व्यक्ति है ये निंदा का पात्र है और इसको दंड देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उसको बोला कि तू मृत्यु दंड की योगी, तेरे को मृत्यु दंड में दूंगा। और उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा घास का तिनका उठाया और तिनका उठा के उसको सिर्फ स्पर्श किया और वो गले में ऐसा करा और वो रोमहर्षण जी जो थे वो उनकी मृत्यु हो गई। अब हम सोचेंगे कि एक घास के तिनके से किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि बलराम जी कौन है, स्वयं भगवान है। वो किसी भौतिक नियम के अंदर में बंधे हुए नहीं है। जो नियम हमको लागू होते हैं वो भगवान को लागू होते हैं नहीं। भगवान अपने आंखों से सुन सकते हैं, कानों से खा सकते हैं, बराबर है, और उनकी कोई भी इंद्री कोई भी काम कर सकती है, हमारी कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। तो भगवान के ऊपर में भौतिक नियम लागू नहीं होते। तो लग रहा सामने वाला कॉम्पिटिशन कर रहा है। चलो अपना अपना सुने आ रहा है माता जी सब, चलो
वो अरे जी महाराज का बोलेंगे, हम कृष्ण जी का बोलेंगे, वो सामान्य हमारे लिए। तो उन्होंने क्या बोला भगवान जी ने, आज एक्चुअल में तुम्हारी तरफ वो भाई बहुत बढ़िया करवा है, तो इतना अच्छा कोई करता नहीं, जरा शुरू हुआ है कुछ स्पेशल पावर वाले भाई तो भाई अच्छा कर रहा, तो उसको पहले से मालूम था कि दूसरी जगह से आवाज आने वाली है, इसके पहले से अच्छा था। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, उसको मृत्यु दंड दे दी, वो दर्शन की मृत्यु हो गई। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ज्ञानी है, लेकिन अगर वो नम्र नहीं है, वो किसी को आदर नहीं देता, तो उसकी स्थिति कैसी है, जो एक सर्प रहता है नाग, उसके ऊपर में बहुत बेशकीमती मणि रहता है, सांप के ऊपर में, बराबर है, वो मणि बहुत कीमती रहता है, लेकिन उस मणि की क्या कीमत है, क्योंकि जो नाग के ऊपर में मणि है और जो नाग के ऊपर मणि नहीं है, दुनिया तो दोनों नागों से डरती है, तो फिर जो मणि वाला नाग है उससे फायदा क्या है अपने। बोलने का मतलब ऐसा है उनका कि जो मणि है वो ज्ञान का प्रतीक है। अगर तुम्हारा ज्ञान, क्योंकि सांप जो मणि धारण करता है तो भी टाइट रहता है, बिना मणि के झुकता क्या तुम्हारे पास आके, वो भी टाइट रहता है, जो बिना मणि का वो भी टाइट रहता है। तो बोलने का अर्थ ऐसा है कि तुम्हारे पास अगर ज्ञान है और तुम नम्र नहीं है, सामने किसी को आदर नहीं करते, तो तुम्हारे उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा कि सांप के ऊपर में मणि रहा लेकिन वो नम्र नहीं होता, तो जो व्यक्ति ज्ञानी है लेकिन वो नम्र नहीं है, वो अपने अकड़ में रहता है, तो उसकी क्या वैल्यू है। वास्तव में अकड़ता कौन है मालूम है, कौन अकड़ता है। हमारे एक प्रीति सुधा जी महाराज साहब जैन समाज में बहुत बड़े महाराज है, वो एक प्रवचन दिए थे 1992 में, मेरे को वो अभी तक याद है। वो क्या बोलते थे कि झुकना किसका काम है, जो इंसान है, अकड़ता कौन है, मुर्गा। कौन अकड़ता है, मुर्गा। एक बार वो मर गया आदमी तो कहता अकड़ जाता, झुकता है किसी के सामने नहीं, तो उसको जबरदस्ती खींचना पड़ता, पैर को हाथ को, तो बांधना पड़ता उसको, क्योंकि उसमें अकड़ होता। तो जो व्यक्ति नम्र है वो व्यक्ति झुकेगा, और जो व्यक्ति मुर्गा है वो व्यक्ति अकड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो बलराम जी ने ऐसा सोचा कि अरे ये व्यक्ति में इतना ज्ञान है, इसको इतने ब्राह्मणों ने यहाँ पर व्यासपीठ पर बिठाया, लेकिन इसमें आदर नहीं है, नम्रता नहीं है, तो इसको दंड देना चाहिए। तो उन्होंने उसको दंड दे दिया। तो ये कैसा है, उनको बलराम जी को जो लोग ऐसा नाटक करते हैं वो लोग पसंद नहीं है, अंदर से अलग बाहर से अलग। जैसे जो हमारे पिक्चर में एक्टर रहते हैं, वो क्या करते हैं, पिक्चर में जो एक्टर रहते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो एक्चुअल जिंदगी वो अलग रहती है, और इधर यहाँ पे 2-3 नाटक अलग करते हैं। तो उनको क्या लगा, बलराम जी बोलने लगे कि 5 मिनट में खत्म करते हैं, मैं मिथ्या व्यक्तियों की निंदा करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। जो मिथ्या मतलब जो झूठ नाटक करते हैं उनके लिए प्रकट हुआ हूँ, जो भीतर से अशुद्ध है परंतु बाहर से अत्यंत विद्वान और धार्मिक होने का ढोंग करते हैं। अंदर से क्या है, धोखी है, लेकिन बाहर से क्या कर रहे हैं, बहुत विद्वान हो। तो किसके लिए बोल रहे हैं, रोमहर्षण के लिए बोल, क्यों ऐसा, उनको ऐसा लगा। तो ऐसे व्यक्तियों का वध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे वो और कुछ पाप पूर्ण काम करेगा तो उसको यहीं पर रुकना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि तिनके से, एक छोटे से कुश बोलते हैं, कुश, वो तिनके से उन्होंने क्या किया, रोमहर्षण का वध कर दिया। अब हम क्या करेंगे, आज हमारे यहाँ पे गणपति जी का कुछ यहाँ पे कार्यक्रम है, करीब 8:25 हो गया अभी यहाँ पे, 20-25। तो अभी हम ये कथा को आगे कंटिन्यू करेंगे अगली बार। और नाम जप की महिमा जो हमने पहले चालू किए थे उसके बारे में भी हम अगले लेक्चर में थोड़ा बोलेंगे। देखिए हमारे जीवन का सार क्या है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा कब होती है मालूम है, कब होती है? हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा कब होती है? जब हमारी मृत्यु आती है, करेक्ट है ना?
उस समय मालूम पड़ता दूध का दूध और पानी का पानी, किसको कितना भगवान याद आता, उसके ऊपर ही हमारा आगे का जीवन निर्भर करता। तो उस समय हमको भगवान याद आ गया तो हम भगवान के धाम में जाएंगे। उस समय बेटा बहू ना दादा बुद्धि बिजनेस कुत्ता घोड़ा घड़ा बैल खेती ऐसे याद आएगा तो फिर उधर जाएंगे, बराबर है ना। तो हमको भगवान का नाम याद आने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें मरते समय हम सोचेंगे अरे जिंदगी में मजा करो, आखिरी टाइम में हमको भगवान का नाम लेके मस्त निकल जाएंगे। लेकिन आखिरी समय के अंदर में शास्त्र बोलते हैं 40,000 भिक्षुओं का दंड जब लगता है ना तो जो यातना होती है, हमको तो एक भिक्षु क्या एक मच्छर काटा तो हमको इतनी यातना होती है, 40,000 भिक्षु का जो दंड है वो काटने के जैसा उस समय वेदना होती है। तो आपको भगवान की तरफ से ध्यान आने वाले है। तो हम कितना भी बोलेंगे अरे देवा मला घेऊन जा, देवा आता ही घेऊन जा अपने क्या हो तुमको सड़ा देता। तो बोलते हैं प्रभु खूब झाला आता 75 वर्ष हरे 80 वर्ष हरे। तो प्रभु बोलता भाई तू कचरा पट्टी है, तेरी कीमत नीचे रहे तो मैं आगे बोलो ऊपर दे। अच्छे लोग रहे तो भगवान को भी चाहिए, कचरा पट्टी है तो नीचे मरो बोलता उधर जाएगी। तो कैसा है हमको संत तुकाराम महाराज जो कितना उन्होंने भगवान के बारे में बोले, देखो सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं, संत तुकाराम महाराज की कोई समाधि नहीं, क्योंकि भगवान के धाम पे वो चले गए, सशरीर चले गए। मीराबाई उनकी कोई समाधि नहीं है, जब तो भगवान में लीन हो गई। चैतन्य महाप्रभु की कोई समाधि नहीं है, क्योंकि वो भगवान की मूर्ति के अंदर में वो भी लीन हो गए। तो ये हमारे जो हमारा देश है इसके जैसा कोई देश ही नहीं। यहाँ पे प्रमाण है, प्रमाण पूरे देश के लोग आकर्षित होते हैं हमारे देश की आध्यात्मिकता के। वो यहाँ पे आकर के कुछ मौत मजा करने की उनकी इच्छा नहीं है। यहाँ पर जितने भी बाहर से विदेशी लोग आते वो यहाँ की जो पवित्रता है आध्यात्मिकता, आप देखो उधर वृंदावन में जाके कितने सारे बाहर के अंग्रेज लोग मिलेंगे आपको, और उनकी भक्ति से हमको सीखना है। वो सुबह 4 बजे उठते, वो 16 माला करते, वो सवेरे जाके मंगल आरती अटेंड करते, उसके बाद में शास्त्र को भगवद गीता के श्लोक याद है। तो हमारा ज्ञान लेकर के वो हमसे आगे जा रहे हैं, हम बदले में क्या ले रहे हैं? वो नशा ले रहे, शराब ले रहे, पर पुरुष गमन, पर स्त्री गमन, जुआ, छट्टा, ये सब सीख रहे हैं। तो हम नीचे नीचे जा रहे हैं, वो ऊपर। तो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमको पूरा दिल से प्रयास करना है। भगवान का नाम अगर हम लेंगे तो एक बार भी अगर हम नाम लेंगे तो हमारे बैंक के खाते में जमा होने वाला, बराबर है। आपके बैंक का पैसा अगले जन्म में कुछ भी काम में आने वाला नहीं है, लेकिन भगवान का जो नाम है अगर हम लेंगे तो वो हमारे अगले जन्म में भी काम में आने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारा भी